नमस्कार दोस्तों, द जेसीसी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की अपनी क्लास कोडिंग डिकोडिंग की सेकंड क्लास है। तो कल इसका आधारभूत जो ज्ञान था वो दे दिया था। आज अपन सीधे सवालों पे जाते हैं। इसने CREW को 98 में लिखा है, तो कैसे लिखा? पहले ऊपर वाला देखना पड़ेगा। देखो CREW बराबर क्या लिखा? 98। COURT कोड बराबर क्या लिखा? 154। तो अपने को CRATE करेट का लिखना है। तो पहले ये देखो कि इसने इसका 98 कैसे कर दिया भाई। तो इसका 98 करने के लिए अपन क्या करेंगे? दो तीन तो लॉजिक ही हैं। एक तो मूल अंक लिख दो, एक उल्टे अक्षर लिख दो, वो नहीं हो तो फिर उनको जोड़ दो। बस यही तो करेंगे, और क्या करेंगे बताओ। देखो मूल अंक क्या है? 3, 18 है, 5 और W का 23। अब इनको जोड़ो, देखिए 98 हो रहा है क्या? 23 और 5 से 28, 28 और 8 है 36, 36 और 10 46, 46 47 17 49। कितने हो रहे हैं? 49 हो रहे हैं। जबकि अपने को चाहिए, तो एक इसका उल्टा करके देख लो। C का उल्टा कितना होता है? X 24 पे आता है। R का उल्टा I 9 पे आता है। E का उल्टा V 22 और W का उल्टा D 4। जोड़ दो, देखिए 24 दूनी 48, 49 50, 50 और 9 59 हो गया ना। दो इसमें से ले लिए, 24 दूनी 48, 48 49 50, 50 और 9 59। तो साहब ये भी नहीं हो रहा है, ये 59 हो रहा है और ये 49 हो रहा है। अपने को चाहिए 98, है ना। तो कितने नियम लगा दिए अपन ने? ये कौन सा नियम है? मूल अंक वाला नियम है। ये कौन सा नियम है? विपरीत अंक का प्लस और मूल अंक का प्लस है। ठीक है, दिख तो रहा है। तो मैं क्या करूं इसके लिए? यदि मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो 9 दूनी 18 है, 4 दूनी 8 रह के हो गया मामला फिट। अब ये नियम यहां लगा है क्या? लगा के देखो पहले। कई बार क्या होता है, कोई एक नियम ऐसा होता है वो यहां तो लग जाता है और यहां नहीं लगता है। तो यहां नहीं लगाना तो आपको वो नियम कैंसिल कर देना पड़ता है, यानी कोई नया नियम लगाओ। यहां जो लगा वो यहां भी लगना जरूरी है। मूल अंकों का योग गुणा 2, ये लगा ना, मूल अंकों का योग। अब नियम क्या हो गया? मूल अंक का योग गुणा 2। तो हम लिखेंगे 3 + 15 + 21 + 18 + 20 बराबर कितना हो गया? 7 दूनी 14 और 77 हो गए, है ना। इनको जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 77। अब अपने को क्या करना है? गुणा 2 बराबर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 रह के 15। दोनों जगह नियम लग गया अपना। अब अपन क्या करेंगे? यहां भी यही नियम लगा देंगे। 18 कितना हो गया? 47 गुणा 2, 7 दूनी 14 है, हासिल लगी 1, 4 दूनी 8, 8 रह के 9, 94। आंसर सी हो जाएगा आपका। अगला सवाल, CLOCK क्लॉक को 34 23 5 आ जाए
तथा टाइम को 86 79 लिखा जाए तो इसी कूट भाषा में MOLEK को क्या लिखा जाएगा? करो, आराम से करो। देखो, यदि क्लॉक को 34 23 5 लिखा जाए तो टाइम को 86 79 लिखा जाए। कितना लिखा जाए? TIME को 86 कितना है कितना बुरिया? हर कोई ऐसे ही बोलता है ना। टाइम को 86 79, आधी हिंदी आधी अंग्रेजी है ना। 86 79 क्यों? कि गड़बड़ लोचा होता है यहाँ पर। इसको मैं 89 बोलूं कि 79 बोलूं, है ना। तो ये कितने हैं? एक कम है 79, ध्यान रखना इसका। क्या है? 79। 89 तो 8 9 हो जाएंगे। यदि टाइम को 86 और 79 लिखा जाए तो इसी कुट भाषा में MOLEK को क्या लिखा जाएगा? तो देखो पहले तो क्या है, सबसे पहले तो देखो MOLEK, ये सारे अक्षर ऊपर हैं क्या? MOLEK सारे अक्षर हैं। तो देख के कर दो, यदि सारे अक्षर मिल जाए तो नकल करके कर दो। पहला फंडा तो ये अपनाओ आप। तो M का क्या अपना है? अपने 7। O का क्या है? 1 2 3 1 2 3 2। L का क्या है? 4। E का क्या है? 9। और K का क्या है? 5। देखो देखिए संख्या है क्या कहीं? 72 495 कर लो। इतनी देर तक क्या रामायण पढ़ रहे थे तुम, है ना? ऐसा ही किया ना? कोई और सूत्र तो नहीं लग गया इसमें? हाँ, यदि किसी एक संख्या का एक शब्द का कोडवर्ड देकर दूसरे शब्द का कोडवर्ड देकर तीसरे का पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको यही लॉजिक लगाना है कि दिए गए पूछे गए तीसरे शब्द के सारे ही अक्षर क्या इन दोनों में कहीं मिल रहे हैं। यदि मिलते हैं तो आप इन दोनों शब्दों में इन अक्षरों के लिए क्या संख्या निर्धारित की है वही लिख देना है, नकल करके आपका उत्तर आ जाएगा। बहुत रेयर कंडीशन में ऐसा होता है कि अपने को इनका पैटर्न समझ के फिर करना पड़े, नहीं तो नकल करके करनी पड़ती है। तीन बार देता है। तो इससे पहले वाले सवाल में भी 3 बार ही था ना, कि एक शब्द का दे दिया था कोडवर्ड, 2 का दे दिया था और तीसरे का पूछा था। लेकिन वहां पर ये नियम नहीं लागू होता है। लेकिन पहले तो जल्दी लगता है ना, तो ये नियम लगा के आपको देख लेना चाहिए। हाँ, फिर ये अक्सर नहीं मिलते यहां पर तो फिर अपना नियम लगाएंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट SPADE को 45 लिखा जाए तो ABOD को क्या लिखा जाएगा? अक्षर तो ज्यादा हैं और संख्या क्या है? छोटी है, कम है। ऐसी स्थिति में लगभग जोड़ होता है ना। संख्याओं का क्या कर दिया जाता है? जोड़। तो एक आपके माइंड में ये भी सेट कर लो कि यार अक्षरों की संख्या ज्यादा होती है ना, और अंकों की संख्या यदि कम होती है तो हम उन अक्षरों के मूल अंकों का क्या कर देंगे? जोड़ कर देंगे। या तो मूल अंकों का जोड़ कर दो या विपरीत अंकों का जोड़ कर दो, दोनों में से किसी एक का जोड़ कर देना आपको। ठीक है, आंसर क्या आएगा इसका? 27। इसका आंसर हो जाएगा 27। कैसे हुआ देखो, S कितने पे आता है? 19, T 16, A D और 5। अब इन सबको जोड़ दीजिए आप। 16 4 20 और 20 और
20 40, 40 और 5 45, यानी जोड़ ही किया है ना, हम भी जोड़ कर देंगे। इन सब का इसने क्या कर दिया, जोड़ कर दिया, तो हम इसका करेंगे जोड़। 1 2 15 है, 4 और 5, ठीक है। 15 4 19 और 20, 20 और 2 22 और 22 और 5 27। हेलो, हो गया आपका। इनका योग करते ही आ गया उत्तर, है ना। अब योग में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, या तो वो मूल अंकों का भी योग कर सकता है, या उसके विपरीत अक्षर के अंकों का भी योग कर सकता है। फिर भी योग से भी नहीं आता है ना, तो देख लेना किसी छोटी संख्या से 2 से 3 से गुणा करके भी निकाल सकता है। वो अभी भी पिछले सवाल में आया था ना, ऐसे ऐसे। यदि आप ये देखा करो, मान लो ये यहां यदि इसका वो 54 उत्तर निकालता, इसका 54 है ना, और इसका 80 90, यानी इसका वो 90 करके आपको इसका पूछता, तो आप क्या कर देते, 2 से गुणा कर देते, बस यही तो है ना। तो कभी कभी ये देख लेना कि उत्तर जो प्राप्त हो रहा है, मतलब 27, आपके पास में 27 आ गया। अब आप सीधा सीधा क्या कर दो, 27 तो नहीं, 27 नहीं 54 है, हटा इसको तो, और दूसरा नियम लगाता हूं। अब क्या खाक लगाएगा दूसरा नियम, तो 27 के साथ में कुछ कि वो 54 कर दे। भाई बच्चा क्या देखता है, जोड़ा 27, अरे यार 27 तो ना, 54 उत्तर आ रहा है मेरे, तो 27 है, 27 तो नहीं है। अब और दूसरा नियम लगाता हूं। अब दूसरा नियम क्या लगाएंगे, थोड़ा सा इसके साथ ही माथापोड़ी कर लो ना, 27 को 2 से गुणा करते क्या आ गया, बस। तो ये है ना। फिर ये करता है, देखो इधर से क्या था, सबको जोड़ा, क्या आया 45, है ना। तो बच्चा क्या सोचता है कि यार मेरे तो 45 आ रहे हैं, ये इसका 90 कर रहा है, इसने क्या कर दिया, चल मैं उल्टा करके देखता हूं। तो वो यूं नहीं कि मैं 45 के साथ में थोड़ा सा और छेड़छाड़ कर दूं ना, उल्टा जाएगा तो भी नहीं आएगा। तो एक नया नियम निकल के आपके सामने आ रहा है कि मूल अंकों का योग या फिर विपरीत अंकों का योग करने के बाद भी यदि संख्या नहीं प्राप्त हो रही है, तो हम उसको किसी छोटी संख्या से गुणा कर देंगे, करके देख, प्राप्त करने से यदि आगे वाली संख्या प्राप्त हो रही है तो हम वो नियम लगा देंगे, ठीक है। एसटीसी से थोड़े से हटके है ना सवाल, हल्के से। एसटीसी में थोड़े स्टैंडर्ड कम था इसका। अब वो खान सर की कोचिंग में तो गोली वोली चल गई बिहार वाले के, हैं देखो कितनी घटिया राजनीति है। खान सर, वो खान सर नहीं है बिहार वाले जो तैयारी करवाते हैं, इन्होंने हॉस्पिटल खोल रखा है जहां पर सबसे, भारत में सबसे सस्ता, निःशुल्क तो नहीं है लेकिन सबसे सस्ता, 100 रुपए का काम वहां पर 10 रुपए में हो रहा है, देख लो। और पढ़ा रहे हैं बहुत ही सस्ते में, जो 1-1 लाख का कोर्स है वो 5-5 हजार में, 6-6 हजार में पढ़ा रहे हैं, बच्चों का भला कर रहे हैं। उनकी कोचिंग पे कल गोलियां चला दी, बताओ। उनका गार्ड था वो घायल हो गया, सर फट गया उसका बेचारे का, क्या पता ऊपर वाले से दवा वो सही हो जाएगी। ये मैंने आपको ध्यान हो, एक दिन मैंने ये चर्चा की थी कि खान सर ने ये कहा है कॉकरोच पार्टी वाले मैन हेड को कि भाई तू चेहरा मत दिखा तेरा अभी, है ना, कि तू चेहरा मत दिखा, नहीं कुछ भी हो सकता है राजनीति में। और लगभग इन्होंने इस कॉकरोच पार्टी का बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, और देख लो मामला क्या राजनीति है। हाँ, कोई तो ये बता रहा है, कोई एक पास वाली कोचिंग वाला है वो कर रहा है, यूं कह रहे हैं कि पास वाली कोचिंग वाला वो बदमाशी कर रहा है। अब कोचिंग वाले ने इतने साल नहीं की, कोचिंग वाले ने बदमाशी इतने साल क्यों नहीं की, अभी क्यों की, उसको कहीं से सपोर्ट मिला होगा ना कि भाई तू कर हम पीछे हैं, यूं ऐसे। तो ये मामला है, क्या है इस दुनिया का पता ही नहीं, क्या गोलमाल होगा मामला। हो गया, तो कुछ नहीं किया इसने, इस सवाल वाले ने केवल उल्टा कर दिया। खोपड़ा कहां है तुम्हारा, ई, देखो अंदर से स्टार्ट किया इसने उठाना, ऐसे करके करता गया, बस ये यू 3 हो गए यहां तक, और फिर ये सेम टू सेम लिख दिया ASS,
तो हम भी क्या करेंगे, 3 को उल्टा कर दो, ELD और NEE। मार खाई है ना किसी ने सब सारे का सारे उल्टा कर दिया होगा, बस लगा दिया यहां से, ले ELD E और N। ऐसा किसका, ईमानदारी से बताओ क्लास में, ये है ना। तो देखिए उल्टा शुरू कर दिया होगा, ELDEEN, यूं ऊपर वाला है, हाँ ऊपर वाला फिर सही है। देखना कभी कभी क्या होता है, बच्चा यहां देखेगा E, यहां देखेगा M, यहां, अरे यार उल्टा है तो क्या, ले कर दूं आगे, तो वो एकदम उल्टा करके कर देगा। पूरा देखा करो आगे तक। कभी कभी क्या होता है, वो स्टार्टिंग के 3 तो कर देता है, लास्ट वाले 3 यूं के यूं रख देता है, ऐसा भी हो जाता है ना। और कौन सा नियम याद आ रहा है, कभी कभी वो क्या है, ऐसा भी करता है, देखो ASSUME, इसको एक तरीका और है लिखने का, ये इन दोनों को वज्र गुणा करेगा, इन दोनों को वज्र गुणा करेगा और इन दोनों को सेम टू सेम कर देगा, ये भी लिख देगा, या फिर सबका ही वज्र गुणा कर देगा, LO। एक तरीका ये भी है। अब इसको ये कैसे लिखेगा, सबसे पहले S, फिर A, ये कहां से आ रही है, U से, ये आ रहा है S से, ये आ रहा है E से, और ये आ रहा है M के पास से। इसको ऐसे भी कर सकता है, एक ही नियम भी है ना। तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए कैसे कैसे कर रहा है। एकदम उल्टा भी कर सकता है, प्रथम 3 उल्टे करके इसको सही लिख सकता है, इन तीनों को उल्टा करके इन तीनों को भी यूं का यूं लिख सकता है, ऐसे भी कर सकता है वो, इसको SSA और UME ऐसे भी कर सकता है। देखो कितने तरीके हो गए इसके, ठीक है ना। टोटली उल्टा कर सकता है, लास्ट के 3 उल्टे करके इनको सेम लिख सकता है, इन तीनों को उल्टे करके इन तीनों को सेम लिख सकता है, या सबके सबका क्या है, वज्र गुणा करके भी वो प्रश्न कर सकता है। तो ये 3 पैटर्न आपको ध्यान होने चाहिए। अगला सवाल, यदि सूरजमुखी को फिल्टर कहा जाए, यदि सूरजमुखी को फिल्टर कहा जाए, फिल्टर हिंदी में लिखना है ना, फिल्टर कहा जाए, फिल्टर को वेन कहा जाए, फिल्टर को वेन कहा जाए, वेन को अंडा कहा जाए, वेन को अंडा कहा जाए, और अंडे को, वेन को अंडा कहा जाए, और अंडे को लैपटॉप कहा जाए, अंडे को लैपटॉप कहा जाए, तो परिवहन के तौर पर, तो परिवहन के तौर पर किसे इस्तेमाल किया जाएगा, परिवहन के तौर पर किसे इस्तेमाल किया जाएगा, करो इसको। सबसे सरल सवाल ये था अभी जो बोला है वो। परिवहन किससे होता है भाई, वाहन से होता है ना। और इस सवाल में जाके देखो कि किसको वाहन बनाया गया है, हैं? किसको बनाया गया है, अंडे को वाहन बना दिया ना, बस तो अंडे से होगा। देखो ये सवाल कैसे करोगे, हाँ आप अंडे से यात्रा करोगे, देखो अंडे पर बैठना और गुड़ जाना है फिर, है ना, हो जाएगी आपकी। देखो यदि सूरजमुखी को फिल्टर कहा जाए, यानी लास्ट वाला सवाल क्या है इसमें, क्या पूछा इसने,
परिवहन के तौर पर किसे इस्तेमाल करेंगे? तो परिवहन के तौर पर हम किसी न किसी वाहन को इस्तेमाल करेंगे, है ना। अब देखो वाहन किसे बनाया गया है इसमें? सूरजमुखी को फिल्टर कहा जाए, फिल्टर को वेन कहा जाए, फिल्टर को वेन कहा जाए और वेन को अंडा कहा जाए। यानी हम वाहन या वाहन से करेंगे ना, तो इसमें वाहन क्या आया था? वेन, वेन आया था ना, और वेन को इसने क्या बना दिया? अंडा। बस तो ठीक है ना, वेन को अंडा कहा जाए तो हम अंडे से यात्रा करेंगे, उत्तर निकल गया अपना यहाँ पर, और अंडे को लैपटॉप कहा जाए। अब कैसे भी कर सकता आप, आपसे प्रश्न वो आपसे वो पूछे इसी सवाल में, आप अंडा करी किसकी बनाएंगे? ये पूछे आप अंडा करी किसकी बनाएंगे, तो बताओ किससे बनाओगे अंडा करी? हैं? लैपटॉप से। अंडा करी लैपटॉप से? तुम तो गजब हो गए भाई है ना। ये रीजनिंग है भाई, ये जैसा कहेगा वैसा मानना पड़ेगा, वास्तव में सही बात है। अपन अंडा करी बनाएंगे लैपटॉप से, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि अंडे को क्या बना दिया? लैपटॉप बना दिया है। हाँ ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल देखो। सबसे पहला क्या है, एक किसी शब्द का कोड दे दिया, दूसरे का दे दिया, तीसरे का पूछा है, तो दो का कोड देंगे, तीसरे का यदि पूछता है भाई ना, कैसे नहीं है, यदि ऊपर वाले के हिसाब से इसको करेंगे, चेंज करना पड़ेगा अपने को। देखो इसने पहले इनको उल्टा मान लेते हैं अपन, दो इसको उल्टा कर दिया, अब इनको उल्टा करना या नहीं करना अपने को कोई खबर नहीं लग रही है, ठीक है। फिर इसने क्या लिखा? पीयू सेम टू सेम चिपका दिया यहाँ पर, और आगे वाले को क्या कर दिया इसने? उल्टा कर दिया है, GNIL, इसको उल्टा कर दिया। तो अपन क्या करेंगे, इसको तो उल्टा कर दो, IP, इसको यूं का यूं लिख दो JI, और इसको पूरा उल्टा कर दो APA और J। तो यही नियम यहां लगा दो अपन ने, 4 4 में 2 2 4 और 2 2 4 का जोड़ा कर दो। क्या करेंगे, इन दो को उल्टा कर दो, ZI, ये यूं का यूं लिख दो SW, और इसको उल्टा करके लिख दो DEL और Z, ऐसे हो जाएगा। कई बार प्रश्न गलत प्रिंट कर देते हैं ये, ना हो जाता है ना, क्यों? बहुत सारे प्रश्न मतलब सही करता हूं इसमें से। हाँ, और नहीं तेरा भी बात सही है, तू ये नहीं करे तो तू इसको उल्टा कर देना, इसको, जैसे कि तेरा क्या कहना है कि सर इसको भी अपने उल्टा करके लिख दो ना एक बार, तो सही है, तो फिर सब में उल्टा करके लिख दो ना, बात एक ही है। इसका ये भी है, यदि हम इसको यूं मान लेते हैं, देखो दूसरा तरीका ये भी है, PUZZLING, यदि हम इसको यूं मानते हैं कि सर ये ऐसे उल्टा ही कर दिया, इसको भी उल्टा और इसको भी उल्टा, दो के जोड़े बनाए इसने, है ना। तो ZZUP, फिर इसको कर दो GNIL, ऐसे ही करा है ना। हाँ, तो फिर वही नियम इसके साथ में लगा दो ना अपने, तो JIPIJAPA, यानी ऊपर क्या किया इसने, 4 4 को उल्टा करके लिख दिया, तो हम इन 4 को और इन 4 को उल्टा करके लिख देंगे, तो IPIJAPAJ, हेलो बस। फिर क्या करेंगे अपन, SWIZZLED, यहां भी ये नियम कर देंगे, 4 और 4 को उल्टा कर दो, ZIWSDELZ, ये हो जाएगा। लो हाँ, ZIWSWSDELZ, ये नियम भी है। तो इसमें से वो तो अपने को किसको क्या चेंज करेंगे, वैसे अपन नियम लगा देंगे, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
तो कोई सा भी कर लो, चाहे इस पैटर्न से ये आंसर आ जाएगा और इस पैटर्न से ये आंसर आ जाएगा, दोनों उतार लो। बस आज की क्लास में इतना ही करेंगे, कल मिलते हैं नई क्लास के साथ में। अगला सवाल आपके सामने है, यदि किसी कूट भाषा में DRAGON को BPYEML लिखा जाए तो इसी कूट भाषा में STARK को क्या लिखा जाएगा? इसमें अपन क्या करेंगे, DRAGON को इसने BPYEML क्यों लिखा, एक के को देखेंगे। D का इसने B कर दिया, R का इसने P कर दिया, A का इसने Y कर दिया। तो ऐसे देखने पे अपने को पता चलेगा कि -2 हो रहा है। क्या हो रहा है? -2 हो रहा है। तो हम वही सेम नियम है इसके साथ में लगा देंगे, दूसरा नियम नहीं लगाना। देखो लिखा हुआ है इसी कूट भाषा में, इसी कूट भाषा में मतलब ऊपर वाले के साथ में जो नियम लगा है वो आपको नीचे वाले के साथ में भी लगाना है। तो -2 का नियम लगा देंगे अपने इसके पास में यहाँ पर। तो इससे भी -2 कर दो, -2 -2 -2 -2। तो S का -2 क्या हो जाएगा? Q, T का -2, A का -2, Y हो रहा है क्या? और R का -2, क्या हो जाएगा? Q ही हो रहा है। Q आवाज कैसी आई? अच्छा, PQR और K का -2 क्या हो रहा है? I हो रहा है। क्या हो रहा है? I हो रहा है पक्का? हेलो, यही आ रहा सबके? QRYPI, QRYPY यही है, ठीक है। -2 करके। अब कुछ बच्चों को है ना, जो बच्चा ये समझे कि सर मेरे तो समझ में नहीं आया, कैसे कर दिया आपने, उसके लिए एक एकदम पूरा लिखित में फंडा देंगे अपन। सबसे पहले ABCD लिखनी है, ABCDEFGHIJKL। ये भाग होता है इसका दायां, हालांकि यहां तो दायां और बायां कोई मतलब ही नहीं है, ये होता है इसका बायां। आप तो ये देखो, इसने इस D का और क्या बना दिया? B बना दिया। D से क्या बना दिया? B। अब यहां के देखो, D से इसने क्या बनाया? B बनाया ना। अब देख लो, ये पीछे गया है कि आगे गया है? पीछे गया है ना। अब तुम्हारे वाले देख कहीं सर आगे गया है ना। ये आगे नहीं है, इधर वाला भाग आगे नहीं होता है, पीछे माइनस में गया है ना। तो पीछे कितना गया? 1 और 2, यानी -2। फिर देखो R का बनाया इसने P, जाओ R के पास में, ये रहा R और R का बना दिया इसने P, कितना माइनस आया? 2। फिर A का बनाया इसने Y, जाओ A के पास में और A से Y के पास में जाओ। गुरुजी A के Y के पास में तो ये बहुत आगे नहीं जाना है, पीछे जाना है ना। तो A से पीछे जाएंगे ना, कितने? 2। तो हम वैसे जाएंगे, A से पीछे जाएंगे ना यूं करके, तो इधर से समझो कि हम उधर से जा रहे हैं आगे। यदि यूं जाओगे ना तो आगे जाएंगे, और इधर से अपन यूं पीछे समझ लेंगे, और 2 जाना है ना, 1 और 2। हेलो, ऐसे
यहां भी क्या हुआ, -2। ये चीज थोड़ी सी कम समझ में आ सकती है बच्चों के कि सर ए से पीछे तो कुछ है ही नहीं। मैंने बोला था ना, आप तो राउंड सर्किल बना लो, इसको ABCD को राउंड में लिख दो, फिर माइनस जाओ, है ना, तो इसके माइनस जाओगे तो वो। अब आपके पास भी नियम निकल के आ गया है कि हर अक्षर का -2 कर रहा है, तो हम सब का -2 कर देंगे। -2 -2 -2 -2। Q से 2 पीछे आओ, 1 2 क्या आ गया O। R से 2 पीछे आओ, 1 2 P। Y से 2 पीछे आओ, अच्छा ये तो सॉरी, मैं सोच रहा हूं ये ऐसे कैसे हो रहा है, Y से 2 पीछे नहीं, ये तो आंसर ही तो है ना, उनका उत्तर तो कुछ और ही आ रहा था, ये कैसे, उससे आना है ना। हाँ, S से 2 पीछे आएंगे अपन। अब इसको हटा देते हैं एक बार, पहले वाले सिस्टम को, गड़बड़ करेगा आपके। S से 2 माइनस क्या गया Q, T से 2 माइनस R, A से 2 माइनस वही Y, और R से 2 माइनस P, और K से 2 माइनस 1 2। हेलो, ऐसे कर लेना है, यदि नहीं आए तो फिर जैसे थोड़ा थोड़ा अभ्यास करोगे ना तो फिर हो जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या है, मैं पूरा पूरा प्रश्न नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में लिखेंगे। SKYJA CKING GNIKC, ये लिखा जाता है। तो CHEAP JACKS को क्या लिखेंगे, ये करो। देखो वो यदि प्लस और माइनस हो रहा है ना तो ज्यादा नहीं होगा, वो 1 2 3 4 5, बस हद से हद 5। यदि 10 10 15 15 माइनस और प्लस हो रहा है, समझ जाना नियम प्लस माइनस का नहीं लग रहा है। अब यहां S से देखो A आ गया तो गणे ज्यादा नहीं हो गए, S से A आने में देखो ये रहा S और A खूब ज्यादा हो गया ना। तो जब आपको यूं लगे कि बहुत ज्यादा ही बढ़ रहा है ना, 10 10 15 15 20 20 बढ़ रहा है या घट रहा है, तो आप बढ़ने और घटने वाला नियम मत लगाना, दूसरे नियम लगाओ। और थोड़ा देखा करो अक्षरों को, है ना, कि यार ये जो अक्षर है ना ये यहां आ रहे हैं लेकिन थोड़े से आगे पीछे आ रहे हैं। देखो S आ रहा है, ये आ रहा है, K आ रहा है, ये आ रहा है, Y आ रहा है, ये आ रहा है, J आ रहा है, ये आ रहा है, A आ रहा है, ये आ रहा है, C आ रहा है, आ तो रहा है लेकिन आगे जा रहा है, KING। खबर पड़ी तुलसी, रोशन, खबर पड़ी नहीं लगी ना। देख सेम टू सेम यही अक्षर है, बस आगे पीछे कर दिया। तो ये देखना तुम, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, तो देखें ये A यहां है कि नहीं है, J यहां, Y यहां, K यहां, S यहां, यानी इसके 2 भाग बना के इसने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया इसको, ठीक है। और इसको तो यूं उल्टा कर दिया, इसको यहां आना है और इसको यहां आना है, बस 2 भाग बना के। कभी कभी क्या करता है वो पूरे को ही पलट देता है एक साथ में ये, लेकिन इसने क्या चालाकी की है, 2 भाग बना के अलग अलग किए हैं। पहले ये 5 और फिर ये 5 उल्टा कर दिया इसने। तो अपन भी क्या करेंगे, 3 2 5, पहले इसको उल्टा कर दो फिर इसको उल्टा कर दो, बस। इसको उल्टा करें तो क्या हो जाएगा, PAEH और C, फिर इसको कर दो SKCA SKCAJ। हेलो, क्या हो गया, बस उल्टा किया।
और समझने के लिए लिख दो पास में इसके ना, लिख दो, दो भाग बनाकर विपरीत करने का नियम। दो भाग बनाकर विपरीत करने का नियम। तो खबर तो लगेगी किया कैसे इसने। अब आपके दिमाग में रहना भी चाहिए कि भाई पूरा पूरा अक्षर ही विपरीत नहीं करते हैं, कभी कभी शब्द के दो भाग बना के दोनों को अलग अलग विपरीत करते हैं, है ना। और पूरा कैसे करेंगे, पूरा यूं कर सकता हो, देखो यहां से GNIKCAJYS ऐसा भी कर सकता है ना। ये पूरी मीनिंग को एक साथ में उल्टा कर दिया है, और यहां क्या कर दिया है, दो भाग बना के उनको एक 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 को उल्टा किया है। तो ये विपरीत करने का नियम है इसमें, है ना। ANIMATION TION लिखा जाता है। HOS PITAL को क्या लिखा जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ ही यहाँ है नौ ही वहां है, लेकिन यहां सारे अंग्रेजी के अल्फाबेट हैं, वहां इसने क्या है, अंक भी लिख दिए हैं। तो ये अंक लाया कहां से है, ये पता करना पड़ेगा आप कि अंक कहां से लाया है। वैसे कोई ज्यादा खास वो नहीं है, आप भी है ना, पहले अक्षर के बाद में 2 लिख दो और तीसरे अक्षर के बाद में 4 लिख दो, और ये 2 अक्षर खा गया उनको हटा दो, बस लिख दो, यही है ना। इसने क्या किया है, देखो पहला अक्षर लिखा, लो साहब लिख देंगे हम भी, एन खा गया, एन की जगह क्या लिखा 2, फिर आई लिखा, हम लिख देंगे एस, फिर आई के बाद में क्या लिखा 4, हम भी 4 लिख देंगे, और पी खा गए, उसके बाद में तो ITAL लिख दो बस। इसने क्या किया, 1 2 3 4 इनको 4 नंबर दे दिए। अब 2 नंबर वाले अक्षर की जगह है अंक लिख दिया, और 4 वाला अक्षर खा गया और अंक लिख दिया, अल्फाबेट खा गया और अंक लिख दिया। तो हम भी क्या करेंगे, 1 2 3 4, तो 4 वाला अक्षर खा जाओ अंक लिख दो, 2 वाला अक्षर खा जाओ अंक लिख दो, बाकी सेम टू सेम टिका दो, बस यही किया इसने। मैंने कल ये कहा था, किसी एक शब्द का कोड दे दिया, फिर दूसरे शब्द का भी कोड दे दिया, और तीसरे का पूछता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, नकल करके। कभी कभी ऐसा नहीं होता है, कल वाली क्लास में एक ऐसा सवाल आया था जिसमें 3 पूछा भी था, लेकिन ऐसा नकल नहीं करनी पड़ी, उसको अपने को करना ही पड़ा था, है ना। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, यदि 2 बार कोड देके तीसरी बार पूछता है तो लगभग नकल ही करनी पड़ती है। अब नकल करूं कि नहीं करूं ऊपर वाले शब्दों में, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ये देख लिया करो इसमें जो भी शब्द हैं वो सारे इसमें हैं, जितने भी अक्षर हैं, शब्द की बात आ रही, जितने भी अक्षर हैं वो सारे यहां मिले तब तो आपको नकल करनी है, और एक भी कम मिले नहीं मिले तो आपको नकल नहीं करनी है, क्योंकि लाओगे कहां से फिर। जैसे W है, ये रहा 1 2 3 नंबर पे है, तो 1 2 3 नंबर पे क्या है 6, ई है यहां पर 2 नंबर पे, 2 नंबर पे क्या है 2 ही है, ए है इसमें
ये रहा 3 नंबर पे, 1 2 3 3 है। आर है यहाँ पर, ये रहा 1 2 3 4 नंबर पे, 1 2 3 4 नंबर पे क्या है 7 है। ऐसा यहाँ पर दोनों जगह पे है, लास्ट में है 5। हेलो, बस तू क्या सोच रहा था ये करण, क्या कर रहा था? 62 375 उत्तर आ गया। तो अब आपके दिमाग में क्या सेट हो जाना चाहिए कि भाई जब एक बार किसी शब्द का कोड दे दिया, दूसरी बार फिर किसी शब्द का कोड दे दिया, और तीसरी बार यदि हमसे पूछता है तो लगभग है ना उन अक्षरों में से ही नकल करके लिखनी है। थोड़ा सा इसके लिए देख लेना है आपको कि जो शब्द जिसका पूछा है क्या इसमें जो अक्षर हैं ये सारे के सारे इन दोनों में ऊपर हैं कि नहीं है। यदि ये सारे अक्षर ऊपर मिल जाएं तो आपको नकल करना है, नहीं मिले तो फिर आपको तो नियम लगाना पड़ेगा। ठीक है, CUMIN AVKJL लिखा जाए, GUEST को EVCTR लिखा जाए, ALIEN को क्या लिखेंगे? हाँ, क्या यहां भी तीसरी बार पूछा है, एक बार दिया, 2 बार दिया, तीसरी बार, लेकिन इसमें ए है और इन दोनों में ए कहीं भी नहीं है, इसलिए नकल नहीं करनी, आपको नियम लगाना पड़ेगा। देखो बढ़ा बढ़ा के ए का सी का ए क्यों कर दिया, यू का वी क्यों कर दिया, एम का के क्यों कर दिया, बस पकड़ में आ जाएगा फिर आपके। देखो आपको तो कुछ करना ही नहीं है, जोर ही मत करो ना आप तो, बस ये देखो सी का इसने ए क्यों कर दिया, आगे गया कि पीछे, पीछे मतलब माइनस, कितना पीछे गया 2, इसके यहां लिख दो -2, यू से वी, यू वी एक प्लस, यहां लिख दो +1, एम से के -2, बस बहुत है इतना, अब मत नियम लगाओ, 3 खूब है, क्योंकि जो करना होगा यहाँ पैटर्न यहाँ पता लग जाएगा। अब इसने क्या किया -2, तो हम पहले -2 लिखेंगे, 2 नंबर पे +1 लिखेंगे, 3 नंबर पे -2 लिखेंगे। अब घूम के वापस क्या आ जाएगा, देखो -2 +1 -2 +1 और -2, -2 +1 -2 का नियम लगा देंगे। तो ए से -2 जाएंगे तो कहां जाएगा, वाई पे जाएगा, वो घूम के जाएंगे ना, वाई पे जाएगा। एल से +1 जाएंगे तो एम जाएगा, आई से -2 जाएंगे तो जी जा रहा है क्या, आई से -2 जाओ GHI, और ई से +1 एस, एन से -2 एल, बस YMGFL, ये होगा YMGFL। अब बताओ कहां दिक्कत तुलसी, इधर देख, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी आई, तेरे राधिका गलत हो गया ना। हाँ भाई आप तो ये नियम लगाओ ना, और वही नियम यहां लगाया इसने। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, कल लगभग टॉपिक अपना कोडिंग डिकोडिंग का पूरा हो जाएगा, कोशिश करेंगे।